क्या आप सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको बताऊंगा 9 सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी ऑन ऑफ कॉस्ट जो इस विषय की नींव है। ये कॉन्सेप्ट्स न केवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये आपको बिजनेस की दुनिया को समझने में भी मदद करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे सरल कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ नहीं बदलती। चाहे आप एक यूनिट बनाएं या 1000, यह खर्चा उतना ही रहेगा। इसके सबसे आम उदाहरण हैं फैक्ट्री का किराया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम। ये खर्चे आपको हर महीने देने ही पड़ जाते हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा हो या नहीं। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के साथ बदलता है। ज्यादा यूनिट्स तो ज्यादा कॉस्ट, जैसे शर्ट बनाने के लिए कपी डीडीढा। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इसके मुख्य उदाहरण हैं। तीसरा है टोटल कॉस्ट। ये बहुत सिंपल है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कुल जोड़, यानी बिजनेस चलाने का पूरा खर्चा। चौथा है एवरेज कॉस्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट। इसे टोटल कॉस्ट को कुल यूनिट्स से डिवाइड करके निकालते हैं। इससे एक प्रोडक्ट की औसत लागत पता चलती है। पांचवा है मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में लगने वाला अतिरिक्त खर्चा, जैसे 100 के बाद एक से इनवी यूनिट बनाने की लागत। और छठा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसी एक विकल्प को चुनने पर दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ देने की लागत है, जैसे मूवी देखने के लिए किताब $6 देना। सातवां संक कॉस्ट। ये वो खर्चा है जो आप पहले ही कर चुके हैं और अब इसे किसी भी तरह से वापस नहीं पा सकते। इसे डूबा हुआ पैसा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक मूवी टिकट खरीदा, लेकिन अब आपका जाने का मन नहीं है। टिकट का पैसा संक कॉस्ट है। बिजनेस में सरकार को दी गई नॉन रिफंडेबल लाइसेंस फीस या किसी पुरानी मशीनरी पर किया गया खर्च, ये सब संक कॉस्ट के उदाहरण हैं। आठवां एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो खर्चे हैं जो सीधे सीधे आपकी जेब से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से जाते हैं। इन्हें आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं और ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, जैसे अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी या वेजेस, या फिर फैक्ट्री का किराया, कच्चा माल खरीदना और बिजली पानी के बिल्स भरना। और नौवां यानी आखिरी है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट के ठीक उलट है। ये वो छिपी हुई लागत है जिसके लिए कोई डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं होती, बल्कि ये बिजनेस के खुद के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी खुद की बिल्डिंग में ऑफिस चलाते हैं, तो आप उस बिल्डिंग को किराए पर देकर जो पैसा कमा सकते थे, वो खो रहे हैं। यही खोया हुआ किराया आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो चलिए इन सभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स का एक फाइनल रिकैप करते हैं। हमने सीखा फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। फिर हमने देखे 3 खास कॉन्सेप्ट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन सभी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीए फाउंडेशन के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।